We are going to review a book Nexus इंफॉर्मेशन एज की हिस्ट्री डिस्कस किया है कि सिलिकॉन कर्टेन होगा फ्यूचर में। जो ये वो टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि रेलेवेंट हैं उन स्टूडेंट्स के लिए, एंड व्हाई दे आर सो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव। ये पावर बेसिकली ह्यूमैनिटी को डेवस्टेशन की तरफ लेकर जाएगी, मोर डेंजरस देन द न्यूक्लियर वेपन्स। उन्हें टेक्नोलॉजी रिप्लेस कर देगी। यूजलेस होमोसैपियंस के नाम से जो है डिक्टेटरशिप को डिस्कस करते हैं। की तरफ आप लोग जा रहे हैं वो डिजिटल डिक्टेटरशिप है, लेकिन हकीकत में एल्गोरिदम्स जो है वो आपको कंट्रोल कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो ह्यूमैनिटी को रिप्लेस कर रही है। इवेंचुअली वॉर्स में भी आपको यूज होती हुई दिखाई देगी। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू रिव्यू अ बुक Nexus व्हिच इज रिटन बाय युवल नोआ हरारी। इस किताब में ऑथर ने इंफॉर्मेशन एज की हिस्ट्री डिस्कस की है। बिसाइड ऑफ इंफॉर्मेशन एज इन्होंने ये भी डिस्कस किया है कि इंफॉर्मेशन जो है रिटेन कैसे की जाती है ह्यूमन माइंड में। उसके अलावा ऑथर ने इसमें ये भी डिस्कस किया है कि सिलिकॉन कर्टेन होगा फ्यूचर में जो दुनिया को देखने को मिलेगा। ये वो टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि रेलेवेंट हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर टेक्नोलॉजी के थीम के ऊपर अगर कोई ऐसे प्रिपेयर कर रहा है तो ये बुक उसके लिए रेलेवेंट है। सो इसका एक क्विक रिव्यू करते हैं। ऑथर ने इस किताब का स्टार्ट यहाँ से लिया कि होमो सैपियंस आर सो वाइज, लेकिन ऑथर कहते हैं कि होमो सैपियंस आर सो वाइज देन व्हाई दे आर सो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव। क्योंकि ऑथर कहते हैं कि जो सैपियंस हैं दे समन्ड अ पावर दे कैन नॉट कंट्रोल, यानी कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी पावर है जो ह्यूमन बीइंग्स कंट्रोल नहीं कर सकते, और ये पावर बेसिकली ह्यूमैनिटी को डेवस्टेशन की तरफ लेकर जाएगी। क्योंकि ऑथर ये थीसिस बिल्ड करते हैं कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का थ्रेट है दिस इज़ मोर सिवियर एंड मोर डेंजरस देन द न्यूक्लियर वेपन्स। और इवन बिसाइड ऑफ हरारी बाकी भी ऑथर्स इस बात के ऊपर लिखते रहे हैं, जैसे कि ग्राहम एलिसन ने हेनरी किसिंजर के साथ एक आर्टिकल लिखा और उसमें भी यही कहा गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ द बिगेस्ट थ्रेट देन न्यूक्लियर वेपन्स। हरारी इसमें कहते हैं कि दुनिया जो है सिलिकॉन कर्टेन फेस करेगी फ्यूचर में, जैसे कि हमने आयरन कर्टेन विटनेस किया था ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, और उस टाइम वर्ल्ड वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, कम्युनिज्म एंड कैपिटलिज्म। यहाँ पर हरारी कहते हैं कि दुनिया सिलिकॉन कर्टेन देखेगी, और सिलिकॉन कर्टेन का मतलब यह है कि वर्ल्ड विल बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक तरफ तो वो लोग होंगे जो टेक्नोलॉजी को अंडरस्टैंड करेंगे और उनको हम सुपर ह्यूमन बीइंग्स कहेंगे, जबकि दूसरी तरफ वो लोग होंगे जो टेक्नोलॉजी को अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे, उन्हें टेक्नोलॉजी रिप्लेस कर देगी। और उसको ऑथर ने इसमें यूजलेस होमोसैपियंस के नाम से जो है मेंशन किया है कि वो जो ह्यूमन बीइंग्स होंगे वो बेसिकली यूजलेस होमोसैपियंस होंगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी डिस्कस किया कि साइंस क्या है। हरारे कहते हैं कि साइंस इज़ द डिस्कवरी ऑफ इग्नोरेंस, क्योंकि आज से पहले यूरोप जो है, ज़ाहिर है उस टाइम का जो यूरोप था वो डार्क एजेस में डूबा हुआ था। वो किंग को रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड कहते थे, वो फैंटेसी ऑफ इनफैलिबिलिटी में रहते थे कि हम लोग इनफैलिबल हैं, हमसे मिस्टेक नहीं हो सकती। लेकिन जिस टाइम उन्होंने ये कंसिडर करना शुरू किया कि हम लोग जो है इनफैलिबल नहीं हैं बल्कि फैलिबल हैं, वहाँ से साइंस की डिस्कवरी होती है। इसके बाद ऑथर जो है इंफॉर्मेशन एज को डिस्कस करते हैं कि इंफॉर्मेशन क्या है, और फिर उसको वो मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन के दरमियान डिस्टिंग्विश करते हैं कि मिस इन्फॉर्मेशन क्या होती है, डिस इन्फॉर्मेशन क्या होती है। और उसके बाद से ऑथर कहते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन है वो बेसिकली स्टोरीज़ की फॉर्म में रिटेन करना जो है वो आसान होती है, और ह्यूमन बीइंग्स भी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं विद द हेल्प ऑफ स्टोरीज़। जैसे कम्युनिज्म की स्टोरी के साथ काफ़ी लोग कनेक्टेड हैं, कैपिटलिज्म की स्टोरी के साथ काफ़ी लोग कनेक्टेड हैं, इस्लाम की स्टोरी के साथ काफ़ी लोग कनेक्टेड हैं। और फिर एंड में ऑथर जो है डेमोक्रेसी को डिस्कस करते हैं और डिक्टेटरशिप को डिस्कस करते हैं। डिक्टेटरशिप के हवाले से वो कहते हैं कि पहले आपने जो डिक्टेटर्स देखे, स्टालिन देखा या फिर इवन हिटलर की जो डिक्टेटरशिप थी आपने विटनेस की, लेकिन अब जिस डिक्टेटरशिप की तरफ आप लोग जा रहे हैं वो डिजिटल डिक्टेटरशिप है, यानी कि अब टेक्नोलॉजी आपको कंट्रोल करेगी। लगता आपको ये है कि ये डिसीजन आपने लिया, कोई चीज़ अगर आपने सोशल मीडिया से ऑनलाइन परचेज़ की तो वो आपने की, लेकिन हकीकत में एल्गोरिदम्स जो है वो आपको कंट्रोल कर रहे हो। और कोई अगर इस तरह का कोई इंसिडेंट होता है, जैसे कि किसी का कोई रेप हुआ है, तो वहाँ से कोई सनसनी वाली जो न्यूज़ होती है वो इंगेजमेंट बढ़ा देती है। सो एल्गोरिदम्स आपको जो है कंट्रोल करते हैं। और आखिर में इस किताब के
ऑथर ने डिस्कस किया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो ह्यूमैनिटी को रिप्लेस कर रही है। रिप्लेस सिर्फ इस तरीके से नहीं कर रही कि आपकी इकोनॉमिक डिस्प्लेसमेंट हो रही है या फिर बाकी जो पॉइंट्स हैं, सपोज के इवन मेडिसिन में भी एआई यूज़ हो रही है। ऑथर कहते हैं बिसाइड ऑफ दीज थिंग्स जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो इवेंचुअली वॉर्स में भी आपको यूज़ होती हुई दिखाई देगी। न्यूक्लियर वेपन्स में भी उसका इस्तेमाल आपको दिखाई दे सकता है फ्यूचर में। किलर रोबोट्स भी दिखाई दे सकते हैं। लेकिन ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी है ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है किलर रोबोट से भी, क्योंकि ये इमोशनली भी रिप्लेस कर रही है चीज़ों को। आजकल ऐसे चैटबॉट्स मौजूद हैं, इफ़ यू आर फीलिंग अलोन तो वो आपसे बात करते हैं। सो एक बेहतरीन किताब है उन लोगों के लिए जो बेसिकली अंडरस्टैंड करना चाहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रेट को, या फिर इंफॉर्मेशन एज की हिस्ट्री को समझना चाह रहे हैं, या फिर डेमोक्रेसी की हिस्ट्री को समझना चाह रहे हैं, या फिर इवन डिक्टेटरशिप की हिस्ट्री को समझना चाह रहे हैं।